हालेलुया। स्वागत है आप सबका मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में। तो आइए हम आज के पवित्र वचन को पढ़ेंगे जो कि परमेश्वर के दास प्रेरित अंकुर यूसुफ नरूला जी के द्वारा लिखा गया है। आपका परिश्रम महिमा को लाता है, जैसा कि पहला कुरिन्थियों अध्याय 15 उसकी 58 आयत में लिखा है। इसीलिए हे मेरे प्रिय भाइयों, दृढ़ और अटल रहो और प्रभु के कामों में सर्वदा बढ़ते जाओ, क्योंकि ये जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। मेरे प्रियो, आप मेरी गवाही को सुन चुके हो कि जब मैं 2004 में प्रभु में आया तो 2005 तक भी मुझे कोई चंगाई और छुटकारा नहीं मिला, जिसकी वजह से प्रभु में 2 साल पूरे होने के बाद भी आत्महत्या करने से मेरा ध्यान नहीं हटता था। जब मैं बाइबल के वचन पढ़ता था तो मुझे शांति मिलती थी, इसीलिए मैं रोज रात को 6-6 घंटे बाइबल पढ़ता रहता था। फिर एक दिन परमेश्वर ने इस वचन के द्वारा मुझसे बात की। इसलिए हे मेरे प्रिय भाइयों, दृढ़ और अटल रहो और प्रभु के कामों में सर्वदा बढ़ते जाओ, क्योंकि ये जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। तब ये बात मेरे दिल को छू गई थी कि अगर मैं मेहनत करूंगा तो मैं दुष्ट आत्मा से और बीमारियों से, हीन भावना से, डिप्रेशन और हर एक चीज से जो मुझे परेशान करती थी उससे मैं आजाद हो सकता हूँ। और तब मैंने मेहनत करनी शुरू की और मैंने उपवास रखने शुरू किए, क्योंकि शैतान मुझे तंग कर रहा था। परमेश्वर ने बीमारी, दुष्ट आत्मा, डिप्रेशन को इस्तेमाल किया ताकि मैं उपवास और प्रार्थना में बढ़कर आगे बढ़ सकूं। अगर आप ये जानने में असमर्थ हैं कि जो चीजें आपके जीवन के आसपास हो रही हैं वो क्यों हो रहा है, इसीलिए कि आप परमेश्वर में आगे बढ़ सकें, लेकिन परमेश्वर आपके साथ कभी जबरदस्ती नहीं करेगा। एक दिन मैं अकेले में प्रार्थना करने के लिए पंजाब के बाहर किसी एकांत जगह में गया ताकि परमेश्वर मुझे अपनी सेवकाई के विषय में दर्शन दिखा सके। और मैंने ये दर्शन देखा कि अलग अलग जगह पर ब्रांचों में लोग टीवी पर मुझे सुन रहे हैं। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब आप सही मायने में परमेश्वर के साथ समय बिताते हैं तो परमेश्वर आपको ऐसा दर्शन देगा जो आपकी पीढ़ियों को बदल देगा। लेकिन ये आसान नहीं है, आपको लगातार प्रार्थना, उपवास और प्रयास करना पड़ता है। पहला पत्रस अध्याय 1 उसकी 10 आयत में लिखा है कि इसी उद्धार के विषय में उन भविष्यद्वक्ताओं ने बहुत खोजबीन और जांच पड़ताल की, जिन्होंने उस अनुग्रह के विषय में जो तुम पर होने को था भविष्यवाणी की थी। यीशु मसीह ने कहा, अगर तुम मसीह में आ चुके हो और बपतिस्मा ले चुके हो तो तुम्हारी जिंदगी में दुख आएंगे, लेकिन उसके बाद महिमा भी आएगी। आज लोग अपने जीवन में प्रार्थना, उपवास में प्रयास नहीं करना चाहते, वो अपने विश्वास में अटल नहीं रहते, वो सब कुछ आसानी से चाहते हैं, वो मसीह में मेहनत नहीं करना चाहते, जिसके कारण वो अपने जीवन को बदलते हुए नहीं देखते। इसीलिए मेरे प्रियो, अगर आप अपने जीवन में महिमा को लेना चाहते हैं तो पवित्रताई में अपने जीवन को व्यतीत करें। अपनी परीक्षाओं के दिनों में अड़े और खड़े रहें ताकि आप अपने जीवन में आशीषित हों और आप चमकने पाएं। आमीन। आइए इस प्रार्थना को आप मेरे साथ एक मन होकर करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ कि मैं अपने जीवन में लगातार आपके वचनों पर चलने का प्रयास कर सकूं, विश्वास में, पवित्रताई में चलकर आपके कामों को कर सकूं, ताकि मैं आशीषित हो सकूं। प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। परमेश्वर आप सबको आज के वचन के ऊपर मनन करने के द्वारा आशीषित करे। आमीन।